अस्सलाम वालेकुम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में वज़न क्यों बढ़ता है और वज़न को कैसे कम किया जाए? ये एक ऐसा चैलेंज होता है जो इस आर्ज़े में ख़वातीन मुब्तला हैं, वो उसका बहुत सारा इलाज करवा रही होती हैं, बहुत सारे डाइट प्लान्स अप्लाई कर रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। ठीक है, खुद साख्ता किस्म की फ़ास्टिंग कर रही होती हैं, वज़न कम नहीं हो रहा होता। हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसके कई सैकड़ों मरीज़ देखे हैं और हम उनको उसी तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं कि जिससे इनका वज़न खातिर ख्वाह लेवल पे कम हो सकता है। तो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊँगा कि सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, उनका वज़न क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ता है और बावजूद कोशिश के वो वज़न क्यों नहीं कम कर पाती। ठीक है, अच्छा, और फिर उन पे जो अच्छी अच्छी अद्वियात हैं जो वज़न कम करने के लिए समझी जाती हैं कि भूख को कम कर देती हैं, ये चीज़ें कर देती हैं, तो वो उन पे क्यों नहीं असर रखती। सबसे पहले ये बात याद रखें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और एक सिंड्रोम है, मजमुआ है अलामात का, बीमारियों का आप कह लें, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के साइकिल्स के साथ रिलेट नहीं करता, बल्कि साइकिल्स उसकी एक इंडिकेशन होती है। इसके अलावा वो उसके जिस्म की हर अकाई को तकरीबन डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है, उसकी नफ्सियात को, उसके मूड को, उसके बिहेवियर को, ठीक है, उसके बर्ताव को। इवन छोटी छोटी बात पे आप देखते हैं कि वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे रोना धोना, कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें आपके जिस्म में आपका लबलबा, ठीक है, जो कि इंसुलिन बनाता है, बेहतरीन तरीके से बना रहा होता है, नॉर्मल बना रहा होता है, लेकिन जहाँ पे इंसुलिन ने जाके काम करना है जिन रिसेप्टर्स पर, वो काम नहीं कर रहे होते, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। ठीक है, यानी हम उसको कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। इंसुलिन आ रही है लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा हो रही होती है इंसुलिन के ख़िलाफ़। ठीक है, रिसेप्टर्स उसकी मज़ाहमत कर रहे होते हैं, यानी इंसुलिन होते हुए भी वो सही काम नहीं कर रही होती। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आम तौर पे इस तरह से देता हूँ कि आप ये समझ लें कि इंसुलिन एक ऐसी पुलिस मैन है, एक ऐसी पुलिस है जो कि आवारा ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको पकड़ कर ट्रांसमिट करती है, मतलब पहुंचाती है, उसके घरों तक पहुंचाती है। अच्छा, अब होता ये है कि पुलिस भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल उसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल है, लेकिन जो दरवाजे जहाँ पे उसने खटका के उन बच्चों को या आवारा जो आवाम है, ठीक है, उसको जेल में बंद करना है या घरों तक पहुँचाना है, वो दरवाजे ही नहीं खुल रहे। तो क्या उसके वो वजह होती है कि वहाँ पे शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसकी वजह से ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, उनको शुगर रहने लग जाता है। उसूली तौर पे ये होता है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसके नतीजे में आपके जो मर्दाना हार्मोन है यानी कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। अच्छा, जब वो बढ़ता है तो उसके साथ आपकी जो फ़ैट की जो एक्यूमुलेशन है, आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोरेज है वो बढ़ती है। ठीक है, उसके वजह से आपको क्या है, मोटापे का आप शिकार होने लग जाते हैं। ठीक है, यानी मैं दोबारा बताऊं तो इंसुलिन बेहतरीन नॉर्मल मौजूद है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपके दिमाग को मैसेज जाता है कि ज़्यादा इंसुलिन बनाओ। ज़्यादा इंसुलिन जब आप बनाने की आपका लबलबा बनाने लगता है तो वो इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको फ़ैट में ज़्यादा कन्वर्ट करती है। जब फ़ैट में ज़्यादा कन्वर्ट करती है तो आपके जिस्म फैलने लग जाता है, वज़न गेन करने लग जाता है और उसके ही नतीजे में टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ता है तो आपकी जो साइकिल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आप ये देखते हैं कि ये फिर ऐसी चीज़ है कि ये इंसुलिन शुरू में आपकी रेजिस्टेंस हुई, वो फिर आखिर में इंसुलिन इतनी बढ़ जाती है कि मज़ीद रेजिस्टेंस डेवलप होती जाती है। तो ये सिर्फ ये कह लेना कि आप अपनी भूख को कंट्रोल कर लें, आप ये चीज़ें ना खाएं, ये ना करें, सुस्ती वो मतलब मरीज़ को जो रह रही है उसकी वजह से उसका वज़न गेन हो रहा है, नहीं, उसके पीछे हार्मोन डिस्टर्ब हैं, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। ऐसी न्यूट्रिशन, ऐसी ग़िज़ा, ऐसी आदत अडॉप्ट करनी चाहिए, अपनानी चाहिए जिससे कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ख़त्म होगी तो आपके जो पीसीओएस का मामला उसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं ख़वातीन ख़ासकर जिनको कि पीसीओएस का मसला शादी से पहले का होता है, लेकिन वो जब हमारे पास
आती हैं तो वो इनफर्टिलिटी के साथ आ रही होती हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ आ रही होती हैं, उनकी शादी के बाद औलाद नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती हैं। और हम उनको यही बताते हैं कि अगर आपने शादी से पहले इसका इलाज करवाया होता तो यकीनन आपके लिए बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि वक्त इसमें लगता है, कुदरती तौर पर आप इसको मुकम्मल ठीक करते हैं। किसी किस्म की हार्मोनल दवाइयाँ ना खाएँ, किसी किस्म के ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट्स ना करवाएं जो कि आपको नुकसान दे सकते हैं, ऐसी मतलब आप कह लें कि फास्टिंग्स ना करें, ऐसी मतलब ख़ुद पे जो है ना जबर ना करें। प्रॉपर होम्योपैथिक मुआलिज से, मुस्तनद मुआलिज से पहले अपना डायग्नोस करवाएं, तशख़ीस करवाएं। इसके लिए होम्योपैथी में बेहतरीन किस्म की अद्वियात मौजूद हैं जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ना सिर्फ ख़त्म करती हैं बल्कि आपकी PCOS के मसले को भी हल कर सकती हैं। आपका किसी किस्म का भी सवाल हो, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के लिए भी इसी पे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम मुकम्मल आपकी रहनुमाई करेगी। अल्लाह ताला आपका और हम सब का मुनासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।